हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 22 दिन और बचा हुआ है बीपीएससी प्री का। तो आप सब जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल साइंस ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अब रिवीजन कर लेते हैं। तो जिन किन्हीं को भी रिवीजन करना है, आइए और मेरे साथ अपना रिवीजन पूरा कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में टॉपिक आएगा और रिवीजन करते हैं। आइए। क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, तो शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि वो अस्वीकार कर दिया है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन एसपीआई के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अनुमानित हिम तेंदुआ जो है 718 है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है लद्दाख में है 477 के लगभग। सेकेंड नंबर में उत्तराखंड और थर्ड नंबर में हिमाचल प्रदेश। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 202 के 81वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? तो देखते हैं कौन सा बिंदु सही है। 5 बार के ऑस्कर नामांकित क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल ऑस्कर के तहत 5 पुरस्कार जीते। सही है ये वाला। लिली ग्लैडस्टोन ने मार्टिन स्कोर्सेसे की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये भी सही है। सक्सेशन ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न श्रृंखला नाटक श्रेणी के तहत गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए, बी और सी सभी सही है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? 12th फेल। तो हम लोग 6 नंबर में देखते हैं। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है ये। तो CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस के महोत्सव पे। तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद की रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ किसने ली है? किसने तोड़ा है? तो नीतीश कुमार ने। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। किसी भी सवाल पे जब थोड़ा देर हम लोग आराम आराम से रुक रुक के पढ़ते हैं तो दिमाग में सेट होता है और उसके बाद वो याद हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और याद करें। किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की योजना का अनावरण किया है? ओडिशा ने। हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय तट रक्षक ICG के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1070 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने।
मंदिर के गर्भगृह में रखी 51 इंच 4.25 फीट रामलला की मूर्ति जो है किसने बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगीराज। किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्यूबा। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत को देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत जो है बड़ा शेयर बाजार बन गया है। पहला नंबर पे है यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे नंबर पे आ जाता है भारत, जो कि पहले हांगकांग था तो अब उसको पीछे छोड़ दिया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव एआई JNAI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किया है, जिसे भारत GPT जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स कहा जाता है। तो वो क्या है? तो इसको बोलेंगे कोरोवर AI। हैदराबाद की एक कंपनी है, उसी ने किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने चंद्रमा की सतह पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को सफलतापूर्वक उतारा। इसके साथ ही जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां राष्ट्र बन गया है। जापान जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां राष्ट्र बन गया है। तो ये भी तो पूछ सकता है 4 और कौन है? तो पहला जो है USA, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, चौथा भारत था। किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को। कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट इनवाइट के मुख्य निवेशक बना गया है? तो एशियाई अवसंरचना निवेशन बैंक, शॉर्टकट में इसे बोलेंगे AIIB। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। और ये हो कहाँ रहा है? अरब सागर में। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? विराट कोहली। नीति आयोग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर भारत में जलवायु अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम का शुभारंभ किया? FAO ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने, नई दिल्ली में। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? 31 लोगों को। वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार के थे। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब के साथ बातचीत के लेखक कौन है? चारू निवेदिता। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कंपाला में। हाल ही में समाचार में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN की स्थिति क्या है? गंभीर खतरे। और ये पाया जाता है मरुस्थल में।
बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पाली उमरगर अवार्ड किसने जीता? शुभमन गिल ने। आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? मिस्र। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ परिवारों की घर की छत पर सौर ऊर्जा। किस कंपनी ने 2024 से 2028 तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषणा की है? टाटा ग्रुप। वीरता श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य विजय ब्रह्मण्य। भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए पहले आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी गई? भुवनेश्वर। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? केप वर्ड को। भारत जो है 2030 तक हो जाएगा मलेरिया मुक्त। पेप्सिको इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस हवाई अड्डे को वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? दिल्ली हवाई अड्डा। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस जोड़ी से हार गए? कैग मिन मूहेक और सियो सेयुंग जेई से। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी 18वीं ग्लोबल 500 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है रिलायंस जियो 2024 में दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड में किस स्थान पर है? और मतलब ये पूछ रहा है मजबूत ब्रांड में 17वां स्थान पर है, जबकि वीचैट कंपनी जो है सूची में शीर्ष पर है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 24.82 करोड़ व्यक्ति 2013 और 14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण और चौथे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA 2023 के परिणाम स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI द्वारा घोषित किए गए हैं। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु TN श्रेणी 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। ये भी सही है। मेडक तेलंगाना में एक्सियल एरो प्राइवेट लिमिटेड ने एरोनोवेट अवार्ड श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 जीता। सभी सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष। ICC द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सू रेडफर्न, इंग्लैंड की है वो महिला। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में जनवरी 2024 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? सूरत, गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश, सभी को दोनों को दिया गया है। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI लॉन्च करने के लिए भारत के साथ
साझेदारी की है डेनमार्क ने। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG की बस्तियों और गांवों में विद्युतीकरण के लिए 515 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नई सौर ऊर्जा योजना शुरू की। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। IIT मद्रास ने इमामोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर। जनवरी 2024 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है। फोबोस की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। और लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? चौथा। फारसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश की आधिकारिक भाषा है? ईरान की। सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? 50% लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक जो है सड़क दुर्घटना में जितने लोग अभी मर रहे हैं तो उस टाइम पे आधे लोग ही मरेंगे। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदार टेंसिक का कौन सा संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? पहला। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। समुद्री अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से लगभग 11%। कौन सा राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? उड़ीसा। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में जनवरी 2024 में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्ति का पुरस्कार मिला है। जियानी इन्फेंटिनो। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन। जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला?
एटाना बोनमती। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेस्सी को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? दावोस, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में। किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत यानी मरने के बाद तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? सविता कंसवाल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOF&CC द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA योजना के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर, ये तीनों को नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के लाभार्थी कौन है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मेल UAV का नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के महासचिव SG का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? मॉरिशस और बांग्लादेश। किस मंत्रालय को स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC ने अपनी पहली बैठक में भारत में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है और ये पहली बैठक हुआ कहाँ? कोलकाता में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नासिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार किस हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया। एक्सरिज्म उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एक्स-रे ब्रह्मांड का अवलोकन करना। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? वाईकॉम 18। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। यंग लियू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या पूछ रहा है इसमें? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं?
यंग ल्यू को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी गलत है। यंग ल्यू फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ हैं, ये भी गलत है। इसमें चारों गलत है, तो इसका पढ़ के कोई कंटेंट मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस देश ने पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी ने। आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है गगन नारंग को। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे द मिडिल के लिए उत्कृष्ट नरेटर श्रेणी के तहत 75वां क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? बराक ओबामा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा मंजूरी दी गई नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है? तो देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एसीसी ने विभिन्न बहुपक्षीय निकायों में भारत सरकार के भीतर विदेशी मिशनों और कैप्टिव पदों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश में प्रमुख पदों पर 7 सिविल सेवकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सही है। विकासशील को 3 साल के लिए मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। सेंथिल पांडियन को 3 साल के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थायी मिशन PMI में राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि PR के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A, B और C। जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया? स्वच्छ मंदिर। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के सह लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस केंद्र ने हाल ही में जनवरी 2 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। हाल ही में किस भारतीय ने संयुक्त अरब अमीरात में एक कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश ने 40 भाषा में एक ही गाना को गाई थी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक है? बंगाली। नाम सुन के ही लग रहा होगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। गुजरात ने नए साल के पहले दिन राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BR कंबोज। किस शहर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों को 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ? जयपुर में। और जो 59 वाला है वो भुवनेश्वर में होगा। बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे ने।
केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़। हाल ही में जनवरी 2024 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रेरणा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। किसे हाल ही में जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कम्बोज। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, और एक इंडोनेशिया भी है। तो कुल जो है 11 सदस्य है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का जो है विश्लेषण करना। भारत सरकार ने कच्चे तेल के भुगतान के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात। प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया LP हेमंत। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की घोषणा की? अंगोला। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7 से 9 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। यह झांकी किस मंत्रालय संगठन की थी? संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? 80। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा को। रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक भारतीय जोड़ी ने काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? मुंबई। गोले मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया है? जगन्नाथ मंदिर में। भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में कथनों पर विचार करें। हिंदी भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो ये गलत हो गया। और ये क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक सूची है। सही है। भारत में फारसी को 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया है। ये 11वीं होना चाहिए था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? 2 और 3। हिंदी और पहले हो गया था तो वो तमिल था, हिंदी नहीं था, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। एक गलत है। वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तमिलनाडु। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल शुरू की है? डेनमार्क। तो किन्हीं को भी बिहार से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम देना है और ख़ासकर अभी जिन्हें BPSC देना है वो बने रहें मेरे साथ और पूरा फुल रिवीजन कर लें 22 दिन में बिहार BPSC का एग्ज़ाम के लिए, और बाकी बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए सब काम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।